गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगनी देवी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और स्वागत है आपका कहाँ से? मेरे किचन से। तो मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। सुबह का कितना टाइम हुआ है मेरे ख्याल से? हाँ, 6:45 हो रहा। और मेरी चोटी देख सकते हैं, रात को कैसा चोटी बनाए थे। रात को हम इसको सब्जी गूँथ लिए थे क्योंकि बहुत ही बाल टूटता है। और यहाँ मेरा सब्जी बन रहा है, दिखाते हैं आपको। मेरे हाथों में देखिए क्या दिख नहीं रहा है। हाँ, दिखा, थोड़ा सा दिखा। तो यहाँ बन रही है सब्जी। गेस कीजिएगा कि किस चीज़ का सब्जी हम बना रहे हैं, किसका बॉल ऐसे तैयार कर रहे हैं हम। तो ये है, इसमें है गोभी, बंधा, मिर्च, प्याज, लहसुन, गोलकी, जीरा और क्या डाला है, नमक, हल्दी। और उसके बाद इसका सब्ज़ी बनाएंगे। मस्त सब्ज़ी बनता है इसका। एक दिन और बनाए थे, बहुत टेस्टी बना था। इतना सारा बॉल हो गया है और इतना इसमें है। अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो फ्रेंड, देख सकते हैं चाय भी बन चुका था। इसको गर्म कर देते हैं क्योंकि गेहूँ और चाय लग रहा है, उठ गया है। और यहाँ मेरा ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ। ये देखिए, टन अच्छा लगता है इसका सब्ज़ी। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि गोभी आलू का सब्ज़ी खाते खाते तो मन बोर हो जाता है। गोभी का ही रेसिपी है मगर ये थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो देख सकते हैं यहाँ पे कपड़ा सरिया रहे, छत से ला के गए थे। सोचे कि देवू सरिया दिया होगा, लेकिन देवू जस करता रखा था। ट्यूशन गया था देवू? हाँ। अच्छा, कपड़ा हमको सरियाने नहीं आता है। सब कुछ आता है और मेरे से बढ़िया आता है, लेकिन करता नहीं। हालांकि सावन रहता है ना तो आधा काम मेरा वही कर देता है। जैसे कि बोतल भर देना, कपड़ा सरिया देना, ये सब सावन रहता है ना तो हमको सोचना नहीं पड़ता है सब काम के लिए, तो खुद कर देता है। मगर सावन नहीं है ना तो हमको A to Z काम करना ही पड़ता है। और अच्छा बात है। हाँ, और हाँ, और हम ये कहना चाहते हैं कि यही हमको लगता है कभी कभी कहे तो कैसे कहें। अच्छा, आपके बच्चे बदमाशी करते हैं तो आप लोग बच्चे को पीटते हैं कि नहीं? बस कमेंट सेक्शन में ज़रा ये बताइएगा। और बस इतना, मतलब जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, दुश्मन है, दोस्त है, जो भी है। बहुत सारे दुश्मन लोग भी देखते रहता है ना, तो कोई बात नहीं, देखिए, मज़ा लीजिए क्योंकि मेरा स्टोरी जो इस पे जाते रहता है तो आप लोगों को तो मज़ा आता होगा जब मेरे साथ बुरा होता होगा। मगर कोई नहीं, कभी बुरा है तो कभी अच्छा भी है, और इसी वजह से तो शेयर करते हैं ताकि देखो और देखिए, दोनों बोलेंगे। कुछ छोटा होगा, कुछ बड़ा होगा, तो इसलिए दोनों को लेके बोलेंगे। तो छोटा बड़ा सब मिल के देखिए कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और आपकी ज़िंदगी को तो भगवान देखेंगे, हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपका तो कोई ब्लॉग आता नहीं है, इस वजह से हम नहीं देख रहे हैं। और आता भी तो हम देखते नहीं क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। हम अपना ब्लॉग बनाएंगे और खाना बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका ब्लॉग देखेंगे, तो हमसे ये संभव नहीं है। हम बस उसी का ब्लॉग देखते हैं, सचिन मनीषा का, रंजना प्रिंस का, मतलब यही सब वीडियो, हाँ बस वही का देखते हैं। और वैसे भी हम सचिन मनीषा का ही देखते थे, उसके बाद उसकी मम्मी का देखने लगे, प्रिंस राज एंड मॉम। उसके बाद फिर हम अपना चैनल बनाए। तो हम ये कह रहे हैं कि घर में अगर बच्चे बदमाशी करते हैं तो माता पिता उनको पनिशमेंट देते हैं कि नहीं देते हैं? और इतना आप बताइएगा, रिप्लाई दीजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कभी कभी आप जहाँ पढ़ा रहे हैं, आपके पास बच्चे हैं, आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे गलती कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि लाख समझाने के बावजूद वो वैसा ही लिख देते हैं, मतलब जैसे मन किया वैसे लिख देना है। न लाइन समझना है, न ये देखना है कि मैम कैसे लिखी, हमको वो देख के लिखना है। बस मतलब कि आप वर्क दिए हैं 2 मिनट में करके आपको निपटारा हो जाना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे भी आजकल बहुत शैतान होते हैं, मोबाइल चलाने का ध्यान रहता है, मोबाइल पे सारा एक्टिविटी उसको पता है कि इसको टिपेंगे तो ये आएगा, इसको टिपेंगे तो ये आएगा, लेकिन जब कॉपी पे देते हैं
तो ये समझ नहीं है बच्चे को कि इस तरह से लिखी है मैम तो इस तरह से हमको भी लिखना है। और उसके बाद अगर आप पनिशमेंट देते हैं तो तुरंत बच्चा अपनी मम्मी को बोल रहा है, फिर मम्मी तुरंत आकर के स्कूल में बोल रही है। तो हमारे बच्चे भी पढ़े हैं भाई स्कूल में, हमारे बच्चे भी गलती करते थे, हमारे बच्चे को भी पिटाई लगता था, मगर हम लोग कभी हाईलाइट अपने बच्चे को नहीं करते थे कि सर मेरे बच्चे को कोई पीटा या मैडम मेरे बच्चे को पीटा। इस तरह से हाईलाइट अपने बच्चों को नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चे गलती कर रहे हैं, स्कूल में रह रहे हैं, तो वो टीचर के अंडर में है, टीचर उनके साथ क्या कर रही है वो समझेंगे। वैसे तो बहुत सारे बच्चे स्कूल में आते हैं तो कोई नाक छिले हुए, कोई कान छिले हुए, तो हम लोग भी पूछते हैं कि हाँ भाई कहाँ से कैसे हो गया, तो मम्मी मारी तो कट गया, मम्मी मारी तो छिल गया। तो फिर हम लोग भी जा कर के कंप्लेन करें कि आपने बच्चे को कैसे मारा कि बच्चे को कट गया है। तो बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं, इस वजह से पिटाई खाते हैं। और बच्चे ही पिटाई खा सकते हैं, बड़े पिटाई नहीं खा सकते, चाहे वो कितनी बड़ी भी गलती करे। तो इसलिए तो उन्हें बच्चे कहा जाता है। अगर हम लोग को कोई पीट देगा तो हम लोग अगला दिन कुछ बड़ा कदम ले सकते हैं, लेकिन बच्चे को अगर कोई पीटेगा तो नहीं कोई कदम ले सकता। तो इसमें गार्जियन का ये गलती रहता है कि गार्जियन को अपने बच्चे को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। स्कूल में स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाता है तो सुई देने में दर्द होता है, तो क्या आप उसको कंप्लेन करिएगा कि डॉक्टर साहब आप सुई दिए तो मेरे बच्चे को दर्द किया? ऐसा नहीं है। बार बार मतलब आपको अपने बच्चे से प्यार है, और जो 8 घंटा 9 घंटा टीचर उसको रख रहे हैं उसको प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है। सबको प्यार है। अगर वो आपके बच्चे को मार रही है, आपके लिए वो दुलारा है, तो मैडम के लिए भी वो उतना ही दुलारा है जितना आपके लिए दुलारा है। तो प्लीज़ आप लोग अगर, क्योंकि हमको ये पता है कि मेरा ब्लॉग विद्या निकेतन के कुछ गार्जियन भी देखते हैं, हमको पता है, क्योंकि एक बार ऐसा कमेंट आया था कि आप विद्या निकेतन में पढ़ाती हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि अगर कोई टीचर किसी बच्चे को पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ बात रहा होगा। तो प्लीज़ आप इसको हाईलाइट न करें। जैसे बच्चा जाके अगर गार्जियन को ये बात बोलता है कि आज मेरी मैम ने मुझे मारा है तो तुम कुछ बदमाशी किए होगे, उसी समय आप बच्चे को डांट लगाइए कि तुम कुछ बदमाशी किए होगे, इस वजह से मैम ने तुम्हें मारा है। मैम को CWSW से तो फुर्सत ही नहीं रहता है कि बच्चे के पास वॉच करे और उसको एक एक बात के लिए पनिशमेंट करे। तो इस सब चीज़ को गार्जियन इग्नोर कीजिए और बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो थोड़ा बहुत डांट, थोड़ा बहुत पिटाई खा के ही बच्चा कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखता है। आप ऐसे ही देख लीजिए, जब आप किचन में खाना बनाने जाते हैं तो आप फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं कि पहला दिन आपका कुछ ना कुछ रोटी बनाने में टेढ़ा रहता होगा, उसके लिए बात सुनते होंगे। सब्जी बनाने में आलू का अच्छा रहता होगा, खुद मेरे से रहता था, मेरा अभी भी सब्जी सही नहीं हो पाता है, इस वजह से हम अभी भी डांट खाते हैं कि कैसे बना दी। मार नहीं खा सकते क्योंकि अब बड़े हो गए, मार से बच गए, लेकिन हाँ बच्चा रहते तो मार भी खा सकते थे, लेकिन अब बच्चा तो रहे नहीं है, मार खाने का उम्र तो रहा नहीं है, तो मार नहीं खाते हैं। तो इस सब चीज़ को देखिए और समझिए और टीचर को ब्लेम करें, क्योंकि टीचर भी जानबूझ के कभी किसी बच्चे को किसी तरह का हर्ट नहीं पहुंचाएंगे। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ बच्चा ऐसा कर देता है जिसके वजह से टीचर को मतलब डांटना पड़े या पीटना पड़े। तो पहले जो गुरुकुल में देखे थे हम, मतलब आज से बहुत पहले गुरुकुल में बताया जाता है, और एक हमारे गुरु द्रोणाचार्य तो एकलव्य से बोले कि तुम क्या दोगे हमको गुरु दक्षिणा में? बोला कि आप जो मांगिएगा हम वो दे देंगे, तो तुम अपना उंगली हमको काट के दे दो। तो एकलव्य काट के दे दिया था, एकलव्य काट के दे दिया था उंगली गुरु दक्षिणा में, क्योंकि दक्षिणा के बिना पढ़ाई भी नहीं है, दक्षिणा के बिना पूजा पाठ भी नहीं है। तो अगर आज अगर वो चीज़ हो जाए, तो अगर कोई टीचर बोले कि तुम पढ़ रहे हो गुरु दक्षिणा में हमको ये चाहिए, तो बाप रे, तो कैसे हो जाए वो, मतलब पता चलेगा कि पूरा मीडिया में फैल गया है, न्यूज़ केस हो गया है इस पे उस पे, जो भी है ऐसा। तो पहले ऐसा था, और हम लोग भी पिटाई खाते थे, ऐसा नहीं है। हमारे भी टीचर आते थे, घर पे आते थे, हम मम्मी पापा के सामने पीट के जाते थे, लेकिन मम्मी पापा मजाल है कि कुछ बोल दे नहीं, बल्कि और कहते थे हाँ सर पीटिए, बदमाशी तो करता है, बदमाशी तो करती है।
तो थोड़ा सा बच्चा को आप लोग इस चीज़ के लिए उसको खींचिए कि हाँ भाई तुम कुछ किए होगे, तभी कोई टीचर मतलब सॉरी तब कोई टीचर ने तुम्हें पनिशमेंट दिया है। और अगर अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत चोट लगता भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चोट लगने से दिक्कत हो जाएगा? जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो कितने बार ज़मीन पे गिरता है, कितने बार धरती पे गिरता है। हम डर जाते थे जब मेरा बच्चा चलता था तो धरती पे गिरता था बार बार, कभी पलंग से गिर जाता था, कभी सीढ़ी से गिर जाता था। तो मेरी मम्मी बोलती थी कि धरती माँ खिला रही है, धरती माँ गोदी ले रही है। तो सही बात है, गिरता था मगर कुछ होता नहीं था। अब हल्का फुल्का जो हुआ सो हुआ, अलग बात है। लेकिन मेरी मम्मी बात बोलती थी धरती माँ खिला रही है, धरती माँ गोद ले रही है। तो ये सब अगर आदमी सोचे तो बहुत सारा बात है, लेकिन अगर नहीं सोचे तो वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमारे लिए कोई भी कितना भी प्यारा हो, कोई भी कितना भी प्यारा हो, तो संभव नहीं है कि जिसको हम नहीं मारे तो उसको कोई नहीं मारेगा। ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए। बस इतना ही बात कहना था। दिमाग में तो टेंशन हो जाता है, इस वजह से हम स्कूल नहीं पकड़ना चाहते हैं। सबसे बेटर होता है ट्यूशन, सबसे बेटर। लाइफ में अगर कुछ करना है तो ट्यूशन कर लो 4-5, वो ज़्यादा अच्छा। स्कूल में जाओ, इसका भी बात सुनो, उसका भी बात सुनो, उसका भी बात सुनो, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ। एक तो 10 बच्चा 10 तरह का आके बात बोलेगा, मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया, मैडम ऐसे हो गया, मैडम वैसे हो गया। अरे भगवान, हम यहाँ वर्क दें कि कंप्लेन सुने कि क्या करें? तो बस इतना ही। और बाकी ध्यान दीजिए अपने बच्चों का। स्कूल जा रहे हैं, 8 घंटा किसी की निगरानी में रहेंगे तो थोड़ा बहुत पनिशमेंट मिलता है, तो इसको आप लोग इग्नोर करें। क्योंकि हम लोग भी कहीं जा रहे हैं तो किसी के अंडर में, तो हम लोग भी बात सुनते हैं तो इग्नोर ही कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को अपने माइंड में छाप के रख लेंगे। तो बस यही कहना है। और बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और लाइन पे लिखने के लिए बोलिए, शुद्ध लिखने के लिए बोलिए, तो ना ही बच्चे को पनिशमेंट मिलेगा। और थोड़ा मैनर्स तो आप लोग भी सिखा सकते हैं, क्योंकि एज ए पेरेंट्स। और बाकी सब तो आपके बच्चे हैं, आप जिस तरह से ढालिएगा वैसे ढलेंगे। मेरे भी बच्चे हैं, आज तक हम अपने बच्चे को पीटते हैं। बड़ा वाला को तो और पीटते हैं 10 क्लास में, लेकिन कुछ दिन पहले भी हमसे पीटाया है। क्योंकि हम जानते हैं कि वो उस चीज़ से डरता है कि मम्मी गुस्सा करेगी या पीटेगी, तो वो डरा रहते। और ठीक है, हम उसको डरा के रखते हैं जानबूझ के, क्योंकि हमको भटकाना नहीं है। पीटते हैं। और अभी भी जब उसका पीटीएम में कुछ दिन पहले भी गए थे, हालांकि अब बोर्ड चल रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले भी गए थे, शायद फरवरी में, हाँ फरवरी में ही, अभी भी फरवरी ही चल रहा है। तो उस दिन भी उसके सर से जब हम डायरेक्ट बात किए हैं तो हम सर को भी यही बात बोले कि पीटिएगा, जहाँ देखिए बदमाशी पीटिएगा। तो सर बोले भी कि अब पीटने वाला समय नहीं रहा और पीटने लायक बच्चा भी नहीं है, बड़ा हो गया है। लेकिन हम बोले नहीं सर, हम तो पीटते हैं, आप क्यों नहीं पीट सकते हैं? आप क्यों नहीं पीट सकते? अभी भी बहुत बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ। ज़रूरी वो सर नहीं हो गया और आप बच्चे नहीं हो गए हैं, तो आप पीट सकते हैं। मेरे तरफ से फ्रीडम है। मेरा बच्चा जहाँ भी जाएगा, हम कोई भी टीचर को ये फ्रीडम देंगे कि बच्चा जहाँ बदमाशी करे उसको आराम से पीटिए। तो बस इतना ही ब्लॉग में। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा, अगर सहमत नहीं हैं तो वीडियो ही नहीं देखिएगा। तो बाय बाय।